इमोशनल कार्ड चला और बीजेपी की नई सरकार के नए मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी को हराकर रुपिंदर सिंह कुन्नर श्री करणपुर के नए विधायक बन गए। बीजेपी ने सीट जीतने के लिए पुरजोर कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का इमोशनल कार्ड उस पर भारी पड़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की। यहां कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 11,261 वोटों से हरा दिया। बीजेपी ने सीट को जीतने के लिए चुनाव से पहले ही अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद से नवाज दिया था। रुपिंदर सिंह पहली बार विधायक बने हैं। रुपिंदर के पिता गुरमीत सिंह का निधन होने के कारण यहां पर 5 जनवरी को चुनाव हुए। दोनों ही दलों ने इस सीट को जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रखा था। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई मंत्रियों ने प्रचार किया। वहीं कांग्रेस में प्रचार की कमान पूर्व सीएम अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा व सचिन पायलट ने संभाली थी। श्रीकरणपुर की जीत से कांग्रेस गदगद हो रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटी गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीत के बाद कहा कि श्रीकरणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है। चुनाव के बाद प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जब देश की संवैधानिक संस्थाएं अपना दायित्व भूल जाए, तब जनता की अदालत में न्याय होता है। श्रीकरणपुर का ये जनादेश भाजपाई तानाशाही एवं अलोकतांत्रिक नीति पर करारा तमाचा है। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहाँ की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। श्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी साहब को जो मंत्री बनाया, उससे जनता ने उसको अदरवाइज लिया कि भाई हमने अभी एमएलए बनाया नहीं और आप मंत्री बना रहे हो, तो आप हमारी जरूरत ही महसूस नहीं कर रहे हो। आप हमारे स्वाभिमान के ऊपर आप चोट पहुंचाना चाहते हो कि आप जो करना हो कर लो, हम तो मंत्री बनाएंगे। तो मंत्री तो ये 6 महीने बना सकते थे, वो भी आचार संहिता के बीच में नहीं बना सकते थे। इन्होंने बनाया। चुनाव आयोग को अपना फैसला सुनाना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग मौन रहा। लेकिन श्रीकरणपुर की जनता मौन नहीं रही, उसने अपना जवाब सुना दिया। बीजेपी को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 200 सीटों में से 115 पर विजय मिली। पूर्ण बहुमत के इस आंकड़े के बाद राज्य में बीजेपी ने सरकार का गठन किया। 115 का यही आंकड़ा सोमवार को यानी करणपुर चुनाव के नतीजों के दौरान भी खुशी का आधार रहा। दरअसल 18 राउंड की काउंटिंग में पहले और 15वें राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी को बढ़त मिली। यही वो समय था जब बीजेपी खेमे में जीत की उम्मीद जगी थी। हालांकि शेष 16 राउंड में कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर ने लगातार बढ़त बनाए रखी। श्रीकरणपुर की जीत से कांग्रेस खेमा लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साहित हो गया। श्रीकरणपुर की इस जीत से जहां कांग्रेस उत्साहित है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी रणनीति फिर से बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। इस जीत ने कांग्रेस को नया उत्साह दिया है और अब कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बेहतर रणनीति के साथ मैदान पर उतरा जाए और 2 बार लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खुलने का कलंक धोया जाए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।